नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। गरीबों की थाली से गायब हुआ गेहूं, चावल से ही करना पड़ रहा है संतोष। केंद्र का मानना सिर्फ चावल ही खाते हैं बालाघाट के लोग। सरकार के द्वारा गेहूं का आवंटन किया गया खत्म। नागरिक आपूर्ति निगम के पोर्टल से ही गेहूं हुआ गायब। धान के अधिक उत्पादन का भुगतना पड़ रहा है खामियाजा। डबल मनी मामले में आरोपी सोमेंद्र, हेमराज, अजय और मनोज मामले की अब होगी 29 को सुनवाई। हाईकोर्ट में शासकीय अधिवक्ता और आपत्तिकर्ता की आपत्ति पर बढ़ी तारीख। बाघ के मूंछ के बाल विक्रय करने वाले 2 गिरफ्तार। विक्रय करने वालों के गिरोह के 2 सदस्य हुए गिरफ्तार। वन विभाग और वाइल्ड लाइफ क्राइम ने की कार्यवाही। गिरोह के सदस्य से 25 बाल किए गए बरामद। वन परिक्षेत्र पश्चिम बैहर सामान्य एवं वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इकाई जबलपुर के संयुक्त दल द्वारा संरक्षित वन्य प्राणी बाघ के मूंछ के बाल विक्रय करने वाले गिरोह के 2 सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से टीम ने बाघ के 25 मूंछ के बाल बरामद किए हैं। संरक्षित वन्य प्राणी बाघ का शिकार एवं अवयवों की बिक्री करने वाले गिरोह की सूचना पर प्रभावी कार्यवाही के लिए वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो एडिशनल डायरेक्टर तिरलोत्मा वर्मा, मुख्य वन संरक्षक नरेंद्र कुमार सनोडिया बालाघाट, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो रीजनल डिप्टी डायरेक्टर अभिजीत राय चौधरी, उत्तर सामान्य वन मंडलाधिकारी अभिनव पल्लव बालाघाट, बैहर सामान्य उप वन मंडलाधिकारी लोकेश निरापुरे के निर्देशन में बैहर सामान्य पश्चिम वन परिक्षेत्र अधिकारी कृष्ण कुमार मरावी के मार्गदर्शन में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जबलपुर एवं वन परिक्षेत्र पश्चिम बैहर सामान्य की संयुक्त टीम द्वारा परसवाड़ा के पास परसवाड़ा बैहर मार्ग पर मुखबिर की सूचना के आधार पर एक मोटरसाइकिल पर बैठे 2 संदिग्धों को घेराबंदी कर रोका गया एवं नियमानुसार उनकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान संदिग्धों के पास से वन्य प्राणी बाघ के मूंछ के बाल विभागीय दल ने बरामद किए हैं। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उनके द्वारा बाघ के मूंछ के बाल विक्रय करने परसवाड़ा ले जाए जा रहे थे। टीम ने बाघ के मूंछ के बाल विक्रय करने वाले गिरोह के सदस्य आरोपी लालबर्रा थाना अंतर्गत सिहोरा निवासी सुरेश कावरे, पिता स्वर्गीय नोहरू कावरे, नेवरगांव अंतर्गत घटोल गांव निवासी लक्ष्मीचंद डेहरे, पिता सुखाजी डेहरे को गिरफ्तार कर बाघ की मूंछ के 25 नग बाल एवं एक मोटरसाइकिल क्रमांक MP50MM0510 को जब्त किया है। प्रकरण में जब्ती पत्रक बनाकर उपरोक्त आरोपियों के विरुद्ध वन्य जीव अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत वन अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। गिरफ्तार किए गए दोनों ही आरोपियों को बैहर के माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय के आदेश पर दोनों ही आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर उप जेल बैहर भिजवा दिया गया है। द्वारा हमें सूचित किया गया 22 तारीख की बात है। तो हम किसी अन्य काम से लामटा गए जी, तो वहाँ से वन स्टॉप को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तो वहाँ पे कम से कम 6 से 7 वन स्टॉप पहले से तैनात कर दिया गया था। वो लामटा से बैहर की ओर आ रहे थे जी। तो परसवाड़ा से बैहर की ओर उनको धर दबोचा गया और इसमें 2 आरोपी मुख्य हैं। एक का नाम सुरेश कावरे है और लक्ष्मीचंद डेहरे, जो कि लालबर्रा तहसील निवासी जी। सर, कितने मूंछ के बाल जब्त किए? इसमें 25 नग मूंछ के बाल। सर, और इसके अलावा और कुछ जब्ती हुआ सामान? और पूछताछ जारी है और संदेह है कि उनके पास और कुछ मिल सकता है। क्या नाम है सर आपका? कृष्ण मरावी, सहायक वन। कार्यवाही वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जबलपुर एवं वन परिक्षेत्र पश्चिम बैहर सामान्य की संयुक्त टीम द्वारा की गई। गढ़ी थाना अंतर्गत खुर्सीपार निवासी 30 वर्षीय युवक पर वन्य प्राणी भालू ने हमला कर दिया। घायल सूरज पिता विष्णु धुर्वे को वन विभाग द्वारा उपचारार्थ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। मेरी जानकारी के अनुसार सूरज सुबह लगभग 11 बजे गढ़ी क्षेत्र के बफर जोन में गुल्ली तोड़ने गया था। इस दौरान वह अकेला था, तभी उस पर वन्य प्राणी भालू ने हमला कर दिया। भालू सूरज को चोटिल कर जंगल में भाग गया। घटना के बाद काफी समय तक वहीं लहूलुहान हालत में पड़े रहा सूरज किसी तरह घर पहुंचा, जिसके बाद गांव में घटना की जानकारी लगी, जो वन विभाग तक भी पहुंची, जहां से वन विभाग द्वारा बैहर शासकीय अस्पताल लाया गया। लेकिन हमले में चोटें ज्यादा होने और उसकी हालत को देखते हुए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है।
जहां से उसे जिला चिकित्सालय लाया गया। वहीं घटना में घायल को लेकर नियमानुसार वन विभाग ने मुआवजा राशि का प्रकरण तैयार कर वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा है। साथ ही प्रारंभिक सहायता राशि भी प्रदान की है। जिले के वन्य क्षेत्रों में बहुतायत में पाए जाने वाले वन्य प्राणियों में भालू भी शामिल है, जिसका बच्चा गत दिवस रात्रि विहार करते हुए खुले कुएं में गिर गया। 23 जून को वन्य प्राणी भालू का बच्चा रात्रि में अपनी मां के साथ विचरण करते हुए राजस्व क्षेत्र ग्राम शेरवी के खेत में बने सूखे कुएं में फिसल कर गिर गया, जिसकी सूचना शेरवी के पूर्व सरपंच द्वारा वन विभाग को दी गई। जिसकी सूचना प्राप्त होते ही वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौका स्थल पर पहुंचे, जिसके बाद वन अमले ने घटना क्षेत्र को प्रतिबंधित कर 3 घंटे के कड़े रेस्क्यू अभियान के तहत ग्रामीणों की मदद से सूखे कुएं से जीवित निकाला। रेस्क्यू कर निकाले गए भालू के बच्चे को रात्रि में उसकी मां के पास छोड़ दिया गया, जिसमें मुख्य वन संरक्षक NK सनोडिया के मार्गदर्शन में उत्तर सामान्य वन मंडलाधिकारी अभिनव पल्लव, उकवा सामान्य उप वन मंडलाधिकारी प्रशांत साकरे, बैहर उप वन मंडलाधिकारी लोकेश निरापुरे के निर्देशन में उक्त रेस्क्यू कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। इस रेस्क्यू कार्य में वन परिक्षेत्र अधिकारी दक्षिण लामता सामान्य सौरभ शरणागत, परिक्षेत्र सहायक लामता भाग 2 राजेश पांडे, परिक्षेत्र सहायक मगरदर्रा मनीष सिन्हा सहित उपस्थित वन विभाग कमला, सुरक्षा श्रमिकों एवं उपस्थित ग्राम शेरवी के ग्रामीणों का योगदान सराहनीय रहा। संसाधन से परिपूर्ण नगरपालिका कमजोर इच्छा शक्ति के कारण नगरपालिका की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से नहीं चला पा रही है। ये हम नहीं बल्कि जिम्मेदारों के आचरण बोलते हैं। कहते हैं कि भारत कबाड़ से जुगाड़ करने की टेक्निक जानता है। हम टूथब्रश को भी अंतिम सफाई में अन्य सामानों की सफाई का उपयोग कर लेते हैं। यह हमारी जुगाड़ टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन यदि कोई सुव्यवस्थित सामान आपको मिले और उसका उपयोग नहीं कर आप उसे कबाड़ बना दें, तो समझ आता है कि खराब सामान नहीं बल्कि आपकी कार्यप्रणाली है। एक जानकारी के अनुसार स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत वर्ष 2018 में नगर पालिका द्वारा 12 लाख रुपए की लागत से 6 ई-रिक्शा कचरा वाहन खरीदे गए थे, लेकिन उसका उपयोग नहीं किए जाने से वो नगर पालिका परिसर में खड़े खड़े कबाड़ हो गए हैं, जिसको लेकर एक और तो सीएमओ सतीश मटसेनिया कहते हैं कि गाड़ी की कचरा ढोने की कैपेसिटी नहीं है, वहीं दूसरी ओर उसे वाहन के पार्ट्स को अन्य जगह उपयोग करने की बात करते हैं। जोर देने पर बताते हैं कि यह खरीदी उनके कार्यकाल में नहीं की गई है, इसलिए इसको लेकर ज्यादा नहीं बता सकते हैं। आपको बताएं कि वर्ष 2018 में शहर से कचरा संग्रहण की मंशा से तत्कालीन परिषद अध्यक्ष के कार्यकाल में 6 ई-रिक्शा वाहन 12 लाख रुपए की लागत से खरीदे गए थे, लेकिन उसके नगरपालिका बालाघाट में आने के बाद कोई उपयोग नहीं हुआ, जिससे परिसर में रखे वो वाहन कबाड़ में तब्दील होने लगे हैं। जहां एक और शहर के कई वार्डों में हाथ ठेला से कचरा उठाया जा रहा है, वहीं ई-रिक्शा वाहन को कचरा संग्रहण के लिए उपयुक्त नहीं बता रहे सीएमओ की बात ही खरीदी गई सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रही है। सीएमओ कहते हैं कि ये उनके कार्यकाल में नहीं खरीदा गया, तो क्या कभी उन्होंने अनुपयोगी खरीदी को लेकर जांच की? आखिर खरीदी में किस मद से राशि का उपयोग किया गया है, ये भी जांच का विषय है। बताया जाता है कि खड़े खड़े ये वाहन कबाड़ बनते जा रहे हैं। सीएमओ सतीश मटसेनिया कहते हैं कि यह अनुपयोगी है, जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, और न ही इसकी खरीदी मेरे कार्यकाल की है, इसलिए इस बारे में वो ज्यादा कुछ नहीं बता सकते हैं। समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए BTV न्यूज। जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं पंच के निर्वाचन के लिए प्रथम चरण में 25 जून को विकासखंड बैहर, परसवाड़ा, वारासिवनी एवं खैरलांजी के ग्रामों में मतदान कराया जाएगा। प्रथम चरण में 25 जून को होने वाले मतदान के लिए 24 जून को मतदान दलों को मतदान सामग्री के साथ मतदान केंद्रों पर सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। मतदान दलों को मतदान सामग्री का वितरण विकासखंड मुख्यालय से किया गया और वहां से उन्हें संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने 24 जून को परसवाड़ा एवं बैहर पहुंचकर मतदान दलों को मतदान सामग्री वितरण कार्य, उनकी भोजन व्यवस्था एवं रवाना होने के लिए वाहनों की व्यवस्था को दिखा। इस दौरान उन्होंने मतदान दलों को मतदान सामग्री के साथ बसों से मतदान केंद्रों के लिए रवाना करवाया। इस दौरान उन्होंने मतदान दलों के सदस्यों से कहा कि वे प्रशिक्षण में बताए अनुसार एवं राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान संपन्न कराएं।
मतदान के बाद मतगणना का कार्य भी करना है, अतः मतदान दल के सदस्य अपना कार्य जिम्मेदारी के साथ करें। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान या मतगणना में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह का व्यवधान करने की कोशिश की जाए तो तत्काल अपने सेक्टर ऑफिसर से संपर्क करने कहा गया। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा बैहर एवं वारासिवनी के एसडीएम एवं चारों विकासखंड के रिटर्निंग ऑफिसर से मतदान दलों के मतदान केंद्रों पर पहुंचने के संबंध में सतत जानकारी लेते रहे। मतदान दलों के मतदान केंद्र पहुंचने पर वहां के स्थानीय शासकीय सेवकों द्वारा उनका स्वागत किया गया। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 में मतदान का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक रखा गया है। मतदान वाले ग्रामों से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाली समस्त मंदिरा दुकानों को बंद करा दिया गया है। मतदान केंद्रों पर मतदान दलों के लिए भोजन एवं नाश्ते की व्यवस्था की गई है, जिसका मतदान दल के सदस्यों को निर्धारित दर के अनुसार भुगतान करना होगा। 25 जून को मतदाता बिना किसी व्यवधान के अपना मतदान कर सकें, इसलिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मिश्रा द्वारा विकासखंड बैहर, परसवाड़ा, वारासिवनी एवं खैरलांजी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। सार्वजनिक अवकाश में दुकानों, फैक्ट्रियों एवं कार्यालयों में अवकाश रहेगा। इसी प्रकार द्वितीय चरण में 1 जुलाई को विकासखंड लांजी, किरनापुर एवं कटंगी तथा 8 जुलाई को विकासखंड बालाघाट, बिरसा एवं लालबर्रा के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। जिले में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों को घायल होने के बाद उपचारार्थ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। पहली घटना में लांजी थाना अंतर्गत सावरी निवासी मजदूर युवक विनोद वरखड़े अपने घर से लांजी किसी काम से मोटरसाइकिल से गया था। तभी लांजी के करीब सिंघाड़ा तालाब के पास अचानक से एक साइकिल सवार लड़की मोटरसाइकिल के सामने आ गई, जिससे साइकिल सवार युवक लड़की को बचाने के चक्कर में उसकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे गंभीर रूप से घायल विनोद को देखकर पड़ोसी सोमेंद्र कोकोटे तत्काल 108 की मदद से घायल को लांजी अस्पताल लेकर आया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किए जाने पर उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जबकि दूसरी घटना में जिले के रूपचर थाना अंतर्गत बैहर के जगनटोला के पास बेलगाम ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार सोनेवानी चौकी अंतर्गत कान्हा टोला निवासी 26 वर्षीय युवक धीर सिंह मरावी घायल हो गया। बताया जाता है कि धीर सिंह अपने परिवार के साथ खेती किसानी करता है, जो 24 जून को करीब 2 बजे मोटरसाइकिल से अपनी पत्नी को लाने अपने ससुराल बैहर अंतर्गत हीरापुर के गोंगा टोला जा रहा था। रूपझर से बैहर की ओर जाते समय जगनटोला के पास बैहर की ओर से तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया। दोनों ही घायलों का जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है।